पिताजी, मैं आपसे कुट्टी करता हूँ। अरे कान्हा, हमने क्या किया है? आप दोनों ऐसे क्यों? अरे कन्हैया, तुमने प्रश्न ही ऐसे किया कि हमें हंसी आ गई। पिताजी, प्रश्न तो सीधा साधा है। मैंने पूछा, विवाह क्या होता है? बताइए ना। तुम्हारे पिताजी बताएंगे कन्हैया। कृष्णा, विवाह 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 होता है। क्या? जब एक लड़की एक लड़के को और एक लड़का एक लड़की को जीवन साथी बनाते हैं तो विवाह हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर वो दोनों जीवन भर साथ जीने मरने की शपथ ले लेते हैं। अरे अब तुम क्यों हंसे कान्हा? क्योंकि हमने भी शपथ ली है मैया। अच्छा, हमने? इस हमने में कौन कौन आता है? मैं और राधा। मैया, यही विवाह का अर्थ है ना पिताजी? हाँ कृष्णा, विवाह का अर्थ होता है मनोमिलन। जब हम किसी की प्रतिमा की प्रस्थापना अपने मन में करते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। तुम फिर से हंसे, क्या हुआ? मैया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरा भी विवाह हो गया। अच्छा, तो कन्हैया ये तो बताओ, तुमने अपने मन में किसकी प्रतिमा स्थापित की है? राधा की। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुख, तुम्हारे प्रारंभ का दरवाजा खटखटा रहा है बेटी, और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। माँ, मेरा सुख तो देवी प्रसाद जी के चरणों में है। उनके विवाह से इनकार करने के बाद भी? विवाह होने के बाद विवाह से मना कैसे किया जा सकता है माँ? विवाह कब हुआ? जो विवाह हुआ ही नहीं उसे तुम विवाह समझ रही हो? नहीं माँ, आपको भ्रम हुआ है। जो विवाह हुआ है उसे आप कह रही हैं कि विवाह नहीं हुआ है। मेरा विवाह हो चुका है। आप इतनी बेदर्दी कैसे हो सकती है? दीदी को थप्पड़ मारा आपने। ज्यादा मत बोल, तो तुझे भी मारूंगी। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी दीदी की, माँ हूँ माँ। तुम दोनों की तरह इसे भी जन्म दिया है मैंने। इसके हर दर्द को, हर वेदना को, हर तड़प को सहन किया है मैंने। तुम दोनों से अधिक लाड प्यार किया है मैंने। हमेशा इसका भला सोचा है। और आज ये मेरी ममता पर संदेह कर रही है। नहीं माँ, नहीं। मैंने कभी भी आपकी ममता में संदेह व्यक्त नहीं किया है माँ, कभी नहीं। मेरा तो आप पर और पिताजी पे पूरा विश्वास है। तो अब विश्वास क्यों कर रही हो? माँ, आप मुझे समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरा विवाह हो चुका है। मैं ना तो विधवा हूँ और ना ही कुंवारी। दीदी, माँ, मैं सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित है माँ। बस बस, कैसे समझाओ तुम्हें बेटी? तुम्हारे मन से तुम्हारे विचारों को कैसे दूर करूं? तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे लिए मेरा और तुम्हारे पिताजी का दिल कितना रोता है। हम तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
आने दो तुम्हारे पिताजी को। तुम लोग क्यों हंस रही हो? फिर हंसी? पागल हो गई हो तुम लोग? दूल्हे राजा को देखकर हमें हंसी आ गई है। परंतु दूल्हे राजा की दुल्हन कहाँ है? वो उसके घर पर है। इतना भी नहीं पता तुम लोग को? तुम लोग बात समझती भी नहीं हो। क्यों? वहाँ क्यों? यहाँ दूल्हे राजा के घर में क्यों नहीं? दुल्हन को तो दूल्हे राजा के साथ रहना चाहिए। कहीं दूल्हे राजा और दुल्हन के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई ना? प्रभु, आपकी गोपियाँ भी आप ही की तरह शरारती और नटखट हैं। दूल्हे राजा, हमें ये तो बताओ, प्रेम का साक्षात्कार कभी हुआ? हाँ, हुआ है। हम जब फूलों की होली खेल रहे थे तब राधा आई थी। प्रभु, आप भी ना रंगों की होली खेली, तब उसमें हम प्रेम के रंग में रंग गए। प्रभु, इन सबको ये सब बताने की क्या आवश्यकता है? नंदरानी जी सुनिए, दूल्हे राजा प्रेम के नए नए अध्याय लिख रहे हैं। अच्छा मेरे नटखट से दूल्हे राजा, ये तो बताओ तुम्हारा विवाह कब हुआ? मैया, युगों का आरंभ होने से पहले हुआ। क्या? हाँ यशोदा, हमारे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी युगों युगों से चली आ रही है। दूल्हे राजा, तुम ये बांसुरी क्यों बजा रहे थे? मैया, राधा को मेरा बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, इसलिए। अच्छा, तो जब भी तुम ये बांसुरी बजाते हो, क्या राधा सुनती है? हाँ मैया, सुनती है। बांसुरी सुनकर उसे लगता है कि मैं उसके साथ हूँ और मुझे लगता है वो मेरे साथ है। प्रभु, आपने अपनी मैया और पिताजी को हम दोनों के बारे में क्यों बताया? देखिए ना, अब सब गोपियाँ मिलकर हमारी हंसी उड़ा रही हैं। मैया, हाँ? इन गोपियों को डांटो। क्यों कान्हा? मैया, ये है ना, मेरी हंसी ठिठोली करती है। ओह, अच्छा। उसके कारण राधा मुझसे रूठ गई है। क्या? नंदराय जी, अब दूल्हे राजा की दुल्हन को कैसे मनाया जाए? मैं मनाता हूँ, बांसुरी बजाकर। हाँ? नंदरानी जी, शीघ्र बहू को घर लाइए, नहीं तो दूल्हे राजा प्रेम मग्न होकर बांसुरी बजाते रहेंगे। प्रभु, आपकी बांसुरी सुनकर आपसे मिलने के लिए जी करता है। प्रभु, सात्विक प्रेम की शिक्षा आप सारे विश्व को
देना चाहते हैं ना? शुभा का प्रेम भी तो सात्विक ही है ना, पवित्र प्रेम है ना। उसके प्रेम में भक्ति भी सम्मिलित है। विवाह से इनकार करने के बाद भी जब लड़की के पिता खुद चल के हमारे द्वार पर आए तो तुम्हें फिर से एक बार तो सोचना चाहिए था देव। माँ, क्यों बार बार उसी विषय पर चर्चा करती हो? करनी पड़ती है देव, क्योंकि मुझे हमारा और तुम्हारा भविष्य भी तो देखना है। और हमारे कुल के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। पिताजी, मेरा अब कोई भविष्य नहीं है। इस भयंकर बीमारी ने मेरे जीवन के साथ साथ मेरे भविष्य को भी निकल लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ शुभा का भविष्य भी बर्बाद हो जाए। तुम अभी उसके हो सकते हो बेटा। अब तो मैं मृत्यु का हो चुका हूँ पिताजी। देव, माँ, तुम्ही ने तो मुझे शिक्षा दी है, प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। फिर मेरा प्रेम स्वार्थी कैसे हो सकता है? जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी मेरा काल बनने वाली है, फिर मैं शुभा जैसी निष्पाप के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? यदि मैंने इसी दशा में शुभा के साथ विवाह कर लिया तो यह प्रेम का अपमान होगा। फिर विश्व में प्रेम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं आज ही इसी क्षण आश्रम में जाना चाहूंगा। यही सबके लिए अच्छा होगा। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो हमारे इकलौते पुत्र को अपने छीनना चाहता है। पिताजी, भूल से ही विवाह के लिए मना किया था ना? बोली ना पिताजी। शुभा बेटी, भूल से नहीं बेटी, देवी प्रसाद जी को ऐसी बीमारी हुई है जो कभी ठीक नहीं होगी। वैद्य जी ने स्वयं बताया है कि देवी प्रसाद जी बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनके गांव के लोगों ने भी ये बीमारी गांव में न फैले, इसलिए देवी प्रसाद जी को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है बेटी। शुभा बेटी, देवी प्रसाद जी ने स्वयं इसीलिए तो शादी से इनकार किया है। भला मनुष्य है। परंतु वो जानती नहीं है पिताजी, स्वर्ग में भगवान जो रिश्ते तय करता है वो धरती पे ऐसे टूटते नहीं हैं। मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ और आने वाले कल में भी उन्हीं की पत्नी रहूंगी। शुभा बेटी, प्रभु, आप विचलित हुए हैं। आप चाहें तो देव प्रसाद को नया जीवन दे सकते हैं। राधे, फिर देव प्रसाद अपने कर्मों के फल भुगतेगा, इस जीवन में या फिर अगले जीवन में। अपने कर्मों के फल सबको भुगतने पड़ते हैं। इससे किसी को भी कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। परंतु शुभा और देवी प्रसाद को
जो विरह सहना है वो तो सहना पड़ रहा है ना। हाँ राधे, वो तो सबको सहन करना पड़ेगा। ये जानते हुए भी आप विचलित हो गए प्रभु। राधे, देव प्रसाद और शुभा के मन में प्रेम की जो निर्विकार और निष्पाप भावना है वो मेरे मन को छू गई है। आपका आशीर्वाद दोनों के साथ होगा ना प्रभु? यशोदा, मुझे ये स्थिति कुछ गंभीर लगती है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है जी। लगता है इस घर के सब लोग पागल हैं, हंसते ही जा रहे हैं पर बाद में रोएंगे। अब मैं कृष्ण को झोले में डालकर मथुरा नहीं ले जाऊंगा, सीधा गोकुल से ही यमलोक पहुंचा दूंगा। चाणूर, वो सुनो, हमें बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। बांसुरी के स्वर? अच्छा ही तो है ना महाराज, कम से कम बांसुरी के सर आपके मन का तनाव हल्का कर देंगे। नहीं केश, बांसुरी के स्वर मेरे मन के तनाव को हल्का नहीं बल्कि और बढ़ा देते हैं। हमें ये स्मरण दिलाते हैं कि हमारी मृत्यु कृष्ण अभी तक जीवित है। केशनी, जब बहेलिया कृष्ण को मृत्यु देगा तो उसके पश्चात हम जीवन भर केवल बांसुरी ही सुनते रहेंगे। चाणूर, पूरे मथुरा में यह घोषणा करवा दो कि जो कोई भी बांसुरी बजाएगा उनकी उंगलियां काट दी जाएगी। जो आज्ञा मथुरा नरेश। मथुरा नरेश कंस का एक आज्ञाकारी सैनिक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ये संदेश देकर भेजा गया है, यदि तुम काम नहीं कर सकते तो मेरे साथ मथुरा चलो। काम सहज नहीं है, मथुरा के राजभवन में बैठकर कृष्ण को जाना नहीं जा सकता। तनिक कृष्ण के पास जाकर देखो, कितनी आंच है उसमें, पार करने से पहले तलवार भी पिघल जाए। यहाँ के ग्वाल बालों से बचकर रहो। तुम क्या मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। बुद्धिमानी इसी में कि तुम यहां से भाग जाओ। कौन भाग रहा है? ये गोकुल का तो नहीं लगता। कौन हो तुम? तुम्हारी तलवार पिघल गई ना? तलवार? अर्थात ये कोई सैनिक है क्या? कृष्णा, याद आया, ये तो कंस का सैनिक है। एक दिन ये अमात चाणूर के साथ आया था। एक काम करते हैं, इसे पिताजी के पास ले चलते हैं। तुम्हें भी अवसर मिला है, भाग जाओ, अन्यथा बाद में पछताने के लिए
तुम्हारे पास समय नहीं होगा, समझे? मैं मथुरा जाऊंगा, परंतु तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। Jai Shri Krishna,